इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनरत किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर निकाली ट्रैक्टर रैली। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को दिल्ली की 4 सीमाओं पर ट्रैक्टर रैली निकाली। हरीश रावत ने की सोनिया गांधी और मायावती के लिए भारत रत्न की मांग। रावत ने यह भी कहा है कि दोनों महिला नेताओं ने असामान्य परिस्थितियों में व्यवहार को बनाए रखा तथा दोनों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मांग वह एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक की हैसियत से कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से यूके की उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यूके में कोविड-19 की बेहद गंभीर स्थिति के मद्देनजर मैं केंद्र से अनुरोध करता हूं कि वह प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दें। आपको बता दें कि 8 जनवरी से यूके और भारत के बीच उड़ानें फिर से आरंभ हो जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें क्योंकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल में अचानक से कोरोना के केस बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों में कोविड वैक्सीन के ड्राई रन पर प्रतिक्रिया की समीक्षा की गई। हमने फीडबैक के आधार पर अपने सुधार भी किए हैं। डीयू ने फरवरी से अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल क्लास की दी है अनुमति। एक अधिकारी ने बताया है कि छात्रों की थ्योरी क्लास अभी ऑनलाइन जारी रहेगी और यह फैसला विद्यार्थी कल्याण विभाग की कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक के बाद लिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ किया। इलेक्टोरल कॉलेज के परिणामों को किया मंजूर। अजय देवगन की नई फिल्म थैंक गॉड का हुआ ऐलान। रकुल प्रीत और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आएंगे नजर। इस मूवी को इंद्र कुमार डायरेक्ट करेंगे और आपको बता दें कि इसकी शूटिंग 21 जनवरी 2021 से शुरू होगी। सोनू सूद ने बिना अनुमति आवासीय इमारत को होटल में बदला, शिकायत करी गई दर्ज। इस पर सोनू ने कहा कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलनी थी लेकिन कोविड-19 की वजह से मंजूरी नहीं मिल पाई। नए मेहमान का इंतजार कर रही हैं करीना कपूर खान। बेबी बम्प फ्लैंड करते हुए फोटो पोस्ट करके बयां किया दिल का हाल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से रिकवर हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 20,346 नए मामले सामने आए जबकि 222 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,50,336 हो चुकी है। कोविड-19 के अब तक 1,03,95,278 मामले सामने आ चुके हैं। 8 जनवरी को देश के सभी जिलों में होगा कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा ड्राई रन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से राज्य में सिनेमा घरों को 100% दर्शक क्षमता की अनुमति देने वाला आदेश वापस लेने को कहा है। केंद्र के मुताबिक राज्य सरकार का यह आदेश गृह मंत्रालय के आदेश को कम आंकता है जिसमें कुल दर्शक क्षमता के 50% लोगों की अनुमति है। बारिश से प्रभावित हुआ सिडनी टेस्ट के पहले दिन का खेल। ऑस्ट्रेलिया का टोटल स्कोर 166 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सौरव गांगुली ने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं और अस्पताल के सभी डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई थी। और इसी के साथ मौसम की ताज़ा खबर। दिल्ली में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश खत्म जरूर हो गई है लेकिन आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिणी भारत में बादलों की गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान केरल, माहे और तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 7 जनवरी के बाद 8 से 9 जनवरी को राजधानी दिल्ली में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते दिन भी देश के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह राजस्थान के माउंट आबू में -1 डिग्री का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के सफदरगंज में 14 डिग्री और पालम में 14.6 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, बिहार और यूपी में भी कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।